हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल घोष ऑनलाइन क्लासेस। इस चैनल पे आपको जी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और मैथ्स के हर टॉपिक्स के वीडियोस। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बता देते हैं हम पहले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ज्योमेट्री और अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन होता है, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, और कह सकते हैं आप कि इट इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय द यूज ऑफ अलजेब्रा। तो आगे बढ़ते हुए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है जिसमें 2 एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस वाई डैश और एक एक्स एक्सिस एक्स डैश। तो मान लीजिए इसमें एक पॉइंट दिया है पी एक्स कॉमा वाई, तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा वाई, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स। ये हो गया एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी ऑफ पी, और ये हो गया ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम, इसमें पॉइंट दिया है पी एक्स कॉमा वाई, जो कि आर डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, और ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे इस ट्राइंगल पे, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा आएगा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो r डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। और थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स y बाई एक्स। तो इसी को कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, r और थीटा के बेसिस पे आता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। डिस्टेंस फार्मूला कब यूज होता है? जब डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एब्सिसास होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल स्क्वायर। तो मान लीजिए ए दिया है x1 कॉमा y1 और b दिया है x2 कॉमा y2। तो डिस्टेंस ए भी क्या होगा अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एब्सिसा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, जो कि डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स है। तो यही डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अभी इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन मान लीजिए आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और आपको प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट मिला के स्क्वायर बनाते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है? तो स्क्वायर में आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? चारों साइड्स इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और डायगोनल भी इक्वल होता है, ए सी इक्वल टू बी डी। और एक और चीज़ प्रूव करना पड़ता है जो कि डिस्टेंस फार्मूला से नहीं प्रूफ होगा, स्लोप के फार्मूला से प्रूफ हो सकता है, जो कि आगे के वीडियोस में हम बताएंगे, ए सी परपेंडिकुलर बी डी। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसको रोम्बस प्रूफ करना हो, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है लेकिन चारों साइड इक्वल होता है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, और इसमें भी परपेंडिकुलर होता है डायगोनल। अब थर्ड देख लेते हैं, रेक्टेंगल
जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू डी ए, डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, और परपेंडिकुलर भी नहीं होता है। और पैरेललोग्राम इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होता है, बी सी इक्वल टू डी ए सी इक्वल टू बी डी, लेकिन डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा चारों चीज़। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज ऑफ द लेंथ 15 यूनिट्स एंड वन एंड इज एट द पॉइंट 3,2। इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 15 देन फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट ए हो जाता है 3,2 और बी पॉइंट मान लीजिए 15, वाई ऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, निकालना है। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 15 हो गया, तो 15 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 3 होगा डिफरेंस ऑफ एब्सिसा 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 225 हो जाएगा होल स्क्वायर, जब इधर स्क्वायर रूट इधर आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा वाई माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 9। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो y इक्वल टू -7 आएगा, y इक्वल टू 11 आएगा। ये तो दोनों पॉसिबल ऑर्डिनेट्स हो गए। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस c इज लेस देन 3 दिया हुआ है फ्रॉम द पॉइंट 2,3। तो एक्स एक्सिस पे है तो पॉइंट मान लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x1, 0 और इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, b 2,3 दिया हुआ है। तो ए बी डिस्टेंस क्या है, c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो c स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। तो c स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब दोनों को स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड्स, तो प्लस माइनस अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 9 आएगा इक्वल टू x1 माइनस 2। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है c इज लेस देन 3, तो c स्क्वायर माइनस 9 क्या होगा, लेस देन 0। c स्क्वायर माइनस लेस देन 0, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा ही नहीं, तो ये x1 हो जाएगा इमेजिनरी, x1 इज इमेजिनरी। तो इससे हमको प्रूव होता है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ही नहीं लाई करता है जो कि c के डिस्टेंस में हो 2,3 से। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला कब यूज़ किया जाता है, तो जब कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है जो कि डिवाइड करे दोनों पॉइंट, दो पॉइंट दिया है समझ लीजिए x1, y1, q, x2, y2। तो इसको, इस लाइन को अगर कोई इंटरनली या एक्सटर्नली डिवीज़न कर रहा है तो उस पॉइंट का ऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो पहले 4 इंटरनल डिवीज़न देख लेते हैं। इंटरनल डिवीज़न p x1, y1 हो गया पॉइंट, और q x2, y2, और समझ लीजिए ये एक पॉइंट है r x, y जो डिवाइड कर रहा है m रेशियो n पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, r का, r x, y, x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। y इक्वल टू हो जाएगा m y2 प्लस n y1 m प्लस n। ये हो गया फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अब एक्सटर्नल देख लेते हैं। p
x1 कॉमा y1, q दिया है x2 कॉमा y2। अब ये देखिए r x कॉमा y, तो ये समझ लीजिए n है, रेशियो n, और यह p r रेशियो n। तो इसका फॉर्मूला होगा x इक्वल टू m x2 माइनस n x1 बाई m प्लस n, सॉरी m माइनस n, y इक्वल टू m y2 माइनस n y1 m माइनस n। तो ये फॉर्मूला हो गया एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए। और अगर आपको पता करना है कि r किस तरफ पड़ेगा, तो इसके लिए पी आर बाई क्यू आर का रेशियो देखना पड़ेगा। अगर पी आर बाई क्यू आर अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्यू के राइट साइड में पड़ेगा, राइट साइड ऑफ क्यू, और पी आर बाई क्यू आर लेस देन 1 है तो लेफ्ट साइड ऑफ पी। तो ये जरूर से जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। सेक्शन फार्मूला का थर्ड पार्ट है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का डिफिनेशन हम बता देते हैं। इफ P डिवाइड्स ए बी एक लाइन है, इंटरनली इन द रेशियो m रेशियो n, एंड Q डिवाइड्स AB externally in same ratio m ratio n, then P and Q are harmonic conjugate। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, 2 बाई ए बी इक्वल टू 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू। हम कह सकते हैं कि ए पी कॉमा ए बी एंड ए क्यू आर इन एच पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट ट्रिक है सॉल्व करने के लिए, जरूर याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 3 माइनस 1 एंड 8 9। हम लोग रेशियो मान लेते हैं। सपोज द रेशियो इज लैम्डा रेशियो 1। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट P पे डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P हो जाएगा लैम्डा रेशियो 1 पे डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये है शॉर्टकट ट्रिक, याद रखिएगा। तो 8 लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1 कॉमा 9 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1, ये पॉइंट P हो गया। और ये पॉइंट P भी इस लाइन पे लाई करेगा, तो हम फिर पॉइंट P को इसमें 8 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आएगा 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 रेशियो 1 आंसर हो जाएगा आपका 2:3। तो यही रेशियो हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सपोज करिए एक ट्राइंगल दिया है ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ABC x1 x2
x3 y1 y2 y3 ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कुछ एप्लीकेशंस हैं इसके। पहला, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल is 0, then all the 3 points are collinear. Second, area of equilateral triangle आप पढ़े होंगे 9th में, √3 a²/4। और थर्ड, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी हम निकाल सकते हैं इसी से। हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 1 1 1। ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कंडीशंस ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 गिवन पॉइंट्स। सपोज करिए 3 पॉइंट्स दिया है x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3। कोलिनियर का मतलब हुआ कि ये a b c तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे, माने तीनों एक ही लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहला प्रोसेस हो गया इसको कंडीशन प्रूव करने के लिए कोलिनियरिटी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0, जैसे कि प्रीवियस PPT में हम बताए हैं आपको। सेकेंड, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो हो गया ये y2 माइनस y1 स्लोप फॉर्मूला से, x2 माइनस x1। AC का क्या हो गया स्लोप, y3 माइनस y1 x3 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y2 x3 माइनस x2। ये हो गया स्लोप। स्लोप से आप प्रूव कर सकते हैं कोलिनियरिटी। और थर्ड है फाइंड द इक्वेशन of a line passing through 2 given points। जैसे AB है, AB का इक्वेशन मान लीजिए ax प्लस by प्लस c आया। तो अगर ये C भी अगर सेटिस्फाई करता है, if C satisfies ax plus by plus c equal to 0, then a, b, c are collinear। तो ये हो गया कोलिनियरिटी प्रूफ 3 प्रोसेस से। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉइंट A डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स -5, 1 and 3, 5 in the ratio k/1 and coordinates of points B and C are 1, 5 and 7, -2 respectively। If the area of triangle ABC be 2 units, then K equals। तो K रेशियो 1 पे डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट A निकालने के लिए ऐसे करके ऐसे अपोजिट, तो A हो जाएगा 3K - 5 by K + 1, 5K + 1 K + 1। ये हो गया पॉइंट A। तो पॉइंट A B C तीनों मिला के ट्राइंगल बना रहे, 2 यूनिट्स एरिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 2 इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला आपको पता ही है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो x1
3k माइनस k प्लस 1 इंटू y3 माइनस y2 5 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 5k प्लस k प्लस 1 y2 माइनस y1 प्लस x3 7 है x3 c इंटू 7 इंटू y1 माइनस y2 5k प्लस 1 बाई k प्लस 1 माइनस 5। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 14k माइनस 66 इक्वल टू प्लस माइनस 4k प्लस 1। तो पहला हो जाएगा 14k माइनस 66 इक्वल टू 4k प्लस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे k इक्वल टू आ जाएगा 7 और 14k माइनस 66 इक्वल टू माइनस 4k माइनस 4। तो 18k इक्वल टू 62 k इक्वल टू 31/9। तो k का दो वैल्यू आ गया 7, 31/9 जो कि ऑप्शन सी है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंड्स ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ L मूव्स ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द रॉड विच डिवाइड्स इट इन द रेशियो m/n। जैसे कि मान लीजिए 2 डायमेंशनल सिस्टम y एक्सिस और x एक्सिस y x और इस पे लेंथ L का रॉड रखा हुआ है। पॉइंट A मान लीजिए A, 0 और B 0, B और डिवाइड कर रहे हैं m/n पे एक पॉइंट x1, y1 मान लिया हम m/n में। तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा, x1 इक्वल टू m इंटू 0 प्लस n इंटू a बाई m प्लस n। तो इसी से a का वैल्यू निकाल सकते हैं m प्लस n इंटू x1 बाई n। अब y1 इक्वल टू क्या होगा, m इंटू b प्लस n इंटू 0 बाई m प्लस n, m b बाई m प्लस n। तो इससे क्या निकल जाएगा, b इक्वल टू m प्लस n इंटू y1 बाई m। अब जैसे देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये परपेंडिकुलर हो गया लेंथ b का, ये हो गया बेस a और ये लेंथ L दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी लेंथ। तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन में a और b का वैल्यू डाल देते हैं, m प्लस n का होल स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर बाई m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर। अब m प्लस n का होल स्क्वायर कॉमन हो गया और LCM लेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर बाई m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, सॉरी ये m स्क्वायर n स्क्वायर। तो आप इनको उस राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा आपका m स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू m n l बाई m प्लस n का होल स्क्वायर। तो लोकस क्या आ जाएगा, लोकस ऑफ x1 कॉमा y1 इज m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू m n l m प्लस n का होल स्क्वायर। तो ये हो गया लोकस। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और आगे की वीडियो में हम सेंट्रॉइड, इन सेंटर और बाकी सब स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।